नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बीसी सीखी के बारे में फॉर्म फिल करने से लेकर ज्वाइनिंग तक आप लोगों को अवगत कराया था। अभी तक समस्या का कोई भी उचित समाधान नहीं निकल पाया है। काफ़ी लोग इस जॉब को छोड़ भी रहे हैं। जॉब छोड़ना समस्या का समाधान नहीं होता है। यह समस्या का समाधान है ही नहीं। एक लोग छोड़ेंगे तो वही समस्या किसी दूसरे के सर पर सवार हो जाएगी। किसी न किसी को तो फेस करना ही पड़ेगा समस्या को। एक तो बार बार इस तरह का अवसर मिलता नहीं है, और फिर मिले हुए अवसर को छोड़ देना मूर्खतापूर्ण भी है, कायरता भी है। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, उससे लड़ना सीखना चाहिए, मुंह मोड़कर भागना नहीं। अगर मुंह मोड़ कोई भागता है तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अपनी समस्या को सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, उनके सामने रखना चाहिए। और उनको भी ये अवगत कराना चाहिए कि हम लोग 75,000 का लोन प्लस 3,000 का ब्याज, कुल मिला के अगर 78,000 हम लेते हैं, सरकार हमको इतना का लोन देती है ब्याज सहित, तो उसको हम कैसे भरेंगे। पर डे अगर देखते हैं इनकम, तो मात्र 25,000 के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सिर्फ 25 रुपये की ही इनकम होती है। अगर इतनी इनकम होगी हमारी पर डे की, एक दिन अगर हम 25 रुपये कमाएंगे, तो मान लीजिए कितना रुपये हम महीने भर में कमा लेंगे, तो हम कैसे लोन भर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये भी रखना चाहिए प्रस्ताव की, अगर 75,000 को 75 को लोन के रूप में दिया जाता है, तो उसके लिए हमको दबाव न बनाया जाए, स्वेच्छा से होना चाहिए। जिसको इससे फ़ायदा होगा कि जिसकी जितनी ज़रूरत होगी, किसी के 10,000 ज़रूरत हो, किसी 20,000 ज़रूरत हो, व्यक्ति उतना ही लेगा और अपनी क्षमता के अनुसार लेगा उतना, अब वो भर भी देगा समय से। और इसे ये भी रखना चाहिए कि ब्याज मुक्त हो, या कोशिश करनी चाहिए। अगर ब्याज मुक्त हो गया तो उससे क्या हो, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। बेचारे जो परेशान रहते हैं उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। यदि ब्याज अगर लगता भी है, तो जितना लेंगे स्वेच्छा से उतना का ही तो ब्याज लगेगा, एक्स्ट्रा तो उनको देना नहीं होगा। तो इसलिए यह स्वेच्छा के अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे जितना ले लीजिए, ब्याज आपको 75,000 ही सरकार को पेड करना पड़े, तो ये क्या है, सबके लिए ये समस्या हो जाएगी। अब आते हैं कमीशन, देखते हैं कमीशन क्या है कि कमीशन इनका बहुत कम है, सरकार दे रही है। ये कमीशन मात्र नाम है कि कमीशन इसका है, इसका कमीशन कोई मतलब है नहीं। तो कमीशन इसको बढ़ा दिया जाए। ज़्यादा अगर नहीं देती है सरकार, कोई बात नहीं है, तो कम से कम उतना दिया जाए जितनी मार्केट में लोग वर्क करते हैं। जितना लोग वर्क कर रहे हैं, तो उन्हीं के समकक्ष दिया जाए, उनसे कम भी ना हो। अगर अधिक न दे रही है गवर्नमेंट तो कोई बात नहीं है, कम से कम उससे कम तो नहीं होना चाहिए। उसमें तमाम ही तरह के खर्चे लगते हैं, जैसे मान लीजिए रोल पेपर लगाते हैं उसमें, तो उसका भी तो खर्चा आएगा, जितना भी आए 10, 20, 25 रुपये जो भी आए, तो वो भी तो है। तो जितना हम कमीशन पाएंगे इधर अर्निंग करेंगे, उधर हम उधर दे देंगे, तो क्या मतलब रह जाएगा। इसके बाद जो बैंक का ट्रांजेक्शन आना जाना तमाम तरह का खर्चा होता है, वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है ओडी जो होता है। ओडी जो 25,000 मिलेगा एक दिन में, 25,000 में कितना अर्निंग होगा, उसको बढ़ा देना। 25,000 नॉर्मली तो बहुत कम है, 25,000 बढ़ा के कम से कम 50,000 के आसपास कर देना चाहिए। अगर इतना होता तो मतलब कुछ पॉसिबिलिटी बन भी जाती है। पोस्ट मशीन जो मिल रही है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उस पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। दबाव बनाने से कोई मतलब नहीं, वो तो लेने के ले लेंगे, लेकिन क्या है कि इतनी महंगी भी है मशीन। इतनी महंगी मशीन लेके क्या करेंगे। यह स्वेच्छा से होना चाहिए, उनकी आज़ादी होना चाहिए कि हम जहाँ चाहे, पैसा हमारा है, हम पैसे को अपना लगा रहे हैं, तो ये स्वेच्छा से होना चाहिए कि जैसे हम जिस कंपनी का हम चाहे जो अच्छी वर्क कर रहे हैं उसको हम खरीदेंगे। पैसा हम लोन पे ले रहे हैं और गवर्नमेंट हमको ज़बरदस्ती थमा रही है ये चीज़, तो क्या है, ये हमारे अधिकार भी तो हनन हो रहा है। हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, पैसा हमारा है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है कि हम सब कुछ अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम परचेज कर सकें। ये तो सीधे गलत बात है। ये सीधे हमारा क्या शोषण हो रहा है और कहीं कुछ नहीं है। तो बीसी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका शोषण हो रहा है। और बाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, जो कि बाउंडेशन भी इसमें है कि बैंक वाले आईडी नहीं दे रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, ये तो बाउंडेशन है ना, मतलब ज़बरदस्ती है, किसी हर तरह से घेर दिया गया है। क्योंकि हाथ पाँव अगर किसी को
किसी का हाथ पांव बांध कर फेंक दिया जाए, तड़पता रहता है, परेशान होता है, सेम वही कंडीशन हो गई है। आजकल महंगाई देख ही रहे हैं, महंगाई इतना बढ़ गया है कि पर डे 200-400 से हर फैमिली में बिल्कुल खर्चा हो ही जाता है। तो जब व्यक्ति कम से कम अगर देखा जाए महंगाई के अनुसार 10,000 कम से कम इनकम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कमा पाता, इतना इतना कर लेगा तो खर्चा तो कम से कम मेंटेन कर ही सकता है। ये भी नहीं हो पाता है। अगर व्यक्ति की 10,000 महीने के लगभग इनकम हो जाती है तो कोई देखिए इतना वो मेंटेन कर लेगा, खर्चे को मेंटेन कर सकता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ आप इनकम हो, इनकम कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आउट गोइंग की गारंटी है, जाना तो जाना ही है। कम से कम इससे कुछ राहत मिलेगी, ज़्यादा नहीं अर्निंग कर पाएंगे तो अपना खर्चा मेंटेन हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की समस्या है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।